नमस्कार। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे और कारवां बनता रहा। बहुत शुक्रिया आपका। आपने पहले ही दिन चैनल को 101 सब्सक्राइबर हो चुके थे जिस समय मैं आपके साथ लाइव करने बैठा था। आपसे मैंने वादा किया था कि 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं आपके बीच में लाइव लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल रिकॉर्डेड जो वीडियोज़ हैं वो आपके बीच में लाता रहूँगा। आज मुझे एक बात ऐसी समझ में आई, मैं तमाम खबरें देखता रहा, चैनल्स देखता रहा, न्यूज़पेपर्स देखता रहा। एक बात दिखाई दी कि सब लड़ मोदी से रहे हैं। ममता मोदी से लड़ रही हैं, माया मोदी से लड़ रही हैं, अखिलेश मोदी से लड़ रहे हैं। सभी दल लड़ाई मोदी से कर रहे हैं, लड़ मोदी से रहे हैं, लेकिन किसी के मुंह से मोदी का नाम नहीं सुनाई देता। और ममता बनर्जी ने जब नाम लिया तो इस तरह लिया, कितनी मोहब्बत से लिया, इतने प्यार से लिया, इतनी क्लीन चिट दे दी कि जो भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो भी हो रहा है उसमें मोदी का कोई हाथ नहीं है। मोदी उसमें बिल्कुल बेगुनाह है। अखिलेश यादव मोदी का नाम नहीं लेते। आपने कब आखिरी बार जब उनके मुंह से मोदी का नाम सुना हो तो मुझे बताइएगा। मैं इंतज़ार करूंगा कमेंट में कि कब उन्होंने मोदी का नाम लिया था, मोदी का नाम लेके कब हमला किया, मोदी का नाम लेके योजनाओं पे, उनकी बातों पे, नोटबंदी पे, अर्थव्यवस्था की गिरती हुई चिंता हालत पे, बेरोजगारी पे, तमाम मुद्दों पे कब उन्होंने मोदी को टारगेट किया, मोदी को निशाना बनाया। मायावती को भी मैंने कभी उनके ट्वीट्स में मोदी का नाम नहीं देखा। तो आप लड़ेंगे मोदी से और नाम लेते हुए भी डरेंगे। ये डर किस बात का है, किस चीज़ का है? राजनीति में जो एक आपका विपक्ष है, विपक्ष पर आप प्रहार करते हैं, विपक्ष के आप नेता हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष पे हमले करें, सत्ता पक्ष पे प्रहार करें, उनसे जवाब तलब करें, उनसे जवाब मांगें। अब आप देखिए, देश में जो बेरोजगारी की हालत है उसे देखिए, देश में जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसे देखिए, देश में जो यूनिवर्सिटीज़ की हालत है आप देखिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, कारण 400% फीस बढ़ गई। विदेश से चीते लाए जाते हैं और उस हवाई जहाज के मुंह को भी चीते की तरह बनाया जाता है जिससे चीता लाया जा रहा है। चीते जंगल में छोड़े जाते हैं और ये कहा जाता है कि इतिहास बनाया गया, सब चीते लाए गए। इतिहास ये भी तो बन रहा है कि सभी विश्वविद्यालय जो है उसमें यूजीसी ने अपनी ग्रांट कम कर दी है, कटौती कर दी है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें फीस बढ़ा दी गई है, छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, एग्ज़ाम्स लेट हो रहे हैं, बैकलॉग की भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, प्रोफेसर्स की भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। ये मुद्दे वो हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी आपने विपक्ष को सौंपी है। आपने सांसद बनाया है, विधायक बनाया है, और जो विधायक बने हैं उनको सारी सुविधाएं आपके पैसे से मिलती हैं, आपके दिए हुए पैसे से मिलती हैं। सरकार से सवाल तो सब करते हैं, विपक्ष से सवाल कोई क्यों नहीं करता? सवाल ये है कि जिसको आपने विपक्ष में बैठाला है, जो विपक्ष में हैं, आपके वोटों से हैं, आपके मुद्दों की लड़ाई वो क्यों नहीं लड़ते हैं? वो अपने लिए इतने बेचैन क्यों रहते हैं? कभी रात में प्रोफेसर राम गोपाल चले जाते हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, मिलके जब आते हैं तो पता चलता है एक विधायक के घर छापे पड़े थे, उसके लिए उनको मिलने गए थे, विजिलेंस की जांच हो रही थी। कभी ओम प्रकाश रात भर रात में मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते हैं, कभी अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन रिश्तों की पड़ताल ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिनको अपना नेता मानते हैं, जिनको हम अपना वोट देते हैं, जिनके लिए हम लड़ने मरने पे उतारू होते हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं? आप सदन में जो मुद्दे हैं उठाने चाहिए, उसकी उठाने की जगह पे सदन में आप समय ख़राब करते हैं, हंगामा होता है, उसके बाद जो है सब कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई काम नहीं होता, कोई मुद्दे नहीं उठाए जाते। और फिर सदन में भी अगर कोई मुद्दा उठाया जाता है या कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब आप देखिए अखिलेश यादव हमला किस पे करते हैं? ब्रजेश पाठक पे, केशव मौर्य पे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ या मोदी पे किसी तरह का बयान देने से क्यों बचते हैं? आपकी लड़ाई केशव मौर्य से नहीं है, आपकी लड़ाई ब्रजेश पाठक से नहीं है, आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए थी जिस पर योगी आदित्यनाथ। आपको लड़ना उनसे है, लड़ते हुए दिखाई देना चाहिए। केंद्र में 2024 के चुनाव सर पे हैं और कोई विपक्ष का नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, उन पर किसी तरह का कमेंट तक नहीं करता, कोई तबसरा तक नहीं करता। क्यों? क्या किसी बाबा ने मना कर दिया है? क्या किसी पंडित ने मना कर दिया है? या किसी हाथ देखने वाले ज्योतिषी ने मना कर दिया है कि मोदी का नाम मत लेना? कहा जाता है, बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता से तो एक गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि आपको अगर सूबे का मुख्यमंत्री बनना है या राजनीति में आगे जाना है तो आप मोदी का नाम मत लीजिएगा। हमने देखा मोदी का नाम वो नहीं लेते हैं।
मायावती का भी यही है, मायावती भी मोदी का नाम नहीं लेती, लेकिन कभी कभी मुख्यमंत्री के लिए उनके जो ट्वीट्स होते हैं, लेकिन उस पर जैसे शिक्षक अपने छात्र से नहीं कहता है कि कल होमवर्क पूरा करके लाओ तो अच्छा है, लेके आना, वो भी सख्त होके कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके ट्वीट्स में होता है सरकार ऐसा करे तो बेहतर होगा। मशवरा देती हैं। विपक्ष का काम मशवरा देना नहीं, विपक्ष का काम हमला करना है, विपक्ष का काम जवाब तलब करना है, विपक्ष का काम जनता के मुद्दों पे मुखर होना है, विपक्ष का काम है जनता की लड़ाई को लड़ना। तो हमने आपने ये देखा और पाया है कि 2024 में चुनाव मोदी बनाम होगा और निशाना ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य को बनाया जा रहा है विपक्ष के सबसे बड़े नेता की तरफ से। मेरे ख्याल से ये एक हारे हुए जो खिलाड़ी होते हैं उनकी एक जो तरीका होता है वो है। ये तो सच है कि देश में पप्पू बनाने के लिए राहुल गांधी पे कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी यात्रा निकाली और केरल से भी यात्रा बाहर आई है, हजारों आदमी उस यात्रा में चल रहा है। देखना यह है कि मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद यात्रा क्या करती है। राहुल मोदी का नाम पार्लियामेंट में भी लेते हैं, बाहर भी लेते हैं, मीडिया में भी लेते हैं, ट्विटर पे भी लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कांग्रेस लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। क्यों ना देखा जाए, सवाल किया जाए अपने उन नेताओं से कि आप जिससे लड़ रहे हैं लड़ते हुए दिखाई देना जरूरी है, क्योंकि ये जनता देख रही है कि कौन लड़ रहा है, कौन सड़क पे है, सदन में कौन लड़ रहा है, मुद्दों पे कौन लड़ रहा है, और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे। इस चीज को हमेशा याद रखिए कि लड़ाई विपक्ष की तब मजबूत होती है जब उस नेता को टारगेट किया जाता है जिसके नाम से सत्ता पर चल रहा है। सत्ता आज अगर देश में भारतीय जनता पार्टी के मतलब कोई है तो वो मोदी है। भारतीय जनता पार्टी की मानी जो हैं वो मोदी हैं। तो आपको लड़ते हुए मोदी से दिखाई देना चाहिए, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य से नहीं। बहुत शुक्रिया।